हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12th और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक फिनोल, ठीक है। टॉपिक फिनोल है, तो सबसे पहले फिनोल जानेंगे होता क्या है। फिनोल फिनोल क्या होता है देखेंगे। इफ माने यदि, ठीक है। कौन? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से कौन? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा ऐड होता है। क्या होता है? सीधा ऐड होता है तो क्या कहलाएगा? फिनोल कहलाएगा। ऐड होता है तो फिनोल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। तो अब बात करेंगे क्या एटॉमिक फॉर्मूला, यानी कि होता कैसा है। फॉर्मूला फिनोल का जो एटॉमिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो, ये होता है C6H5OH। क्या है? फिनोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास। फिनोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कार्बन कितने हैं हमारे पास में? 6 हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 6 कैलकुलेट C। हाइड्रोजन कितने? 5 और 1 6। तो क्या लिखेंगे? 6 गुणा H। आगे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहां पर कितना लिखोगे? 1 गुणा ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12। तो यहां पर क्या लिखोगे? 6 कैलकुलेट 12। तो 6 गुणा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। कितना? 1 गुणा ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। इन सबको जोड़ेंगे तो 12 छंग कितना होता? 72 हो जाएगा। और हमारे पास में 6 कम कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 16 कम 16। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 6 कितना होता? 12। हासिल लग जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। और आगे हमारे पास में कितना है? 72। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे? 72 और 2 2 कितना हो जाएगा? 4। और हमारे पास में 7 2 कितने हो जाएगा? 9। तो 94 क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। किसका? फिनोल का। आगे बात करेंगे क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका? फिनोल का। तो जो स्ट्रक्चर फिनोल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? बेंजीन रिंग पर, ठीक है। बेंजीन रिंग पर कौन होना चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका? फिनोल का। फिनोल इसे कैसे और लिखा जा सकता है, यानी कितने प्रकार से रिटर्न किया जा सकता है, देखेंगे। यहाँ पर क्या है? कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन। जितने कोने होंगे उतने ही कार्बन होगा, याद रखना है, ठीक है। कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। और जितने कार्बन होंगे उनसे उतना ही हाइड्रोजन एलिमेंट ऐड होगा, यानी कि एक एक हाइड्रोजन एलिमेंट उनसे क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन ऊपर वाली पोजीशन को छोड़ करके, क्योंकि OH ग्रुप लगा होता है, तो यहाँ पर कौन है आपके पास में? OH ग्रुप है, ठीक है। और इसमें कौन होता है? अल्टरनेटिव बॉन्ड होता है। ये भी हमारा कौन है? फिनोल ही है। तो यहाँ पर ये भी क्या है? हमारे पास में फिनोल है। अभी और कंडीशन भी देखेंगे इसकी, क्या होगा कि ये हमारे पास में फिनोल है। तो अब हमारे पास में फिनोल को ऐसा भी बनाया जा सकता है, कैसा कि यहाँ पर कौन है हमारे पास में? कार्बन। और यहाँ पर भी कौन है हमारे पास में? कार्बन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास में कौन है? कार्बन है। और यहाँ पर भी कौन है? कार्बन। जस्ट इसके नीचे कौन है? कार्बन। इससे इससे मिला देंगे। लेकिन हमारे पास में कौन? OH ग्रुप है ना,
तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में ऑक्सीजन और यहाँ पर कौन है OH। ये कंडीशन भी क्या है फिनोल की है, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है फिनोल का, और इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है और एवरी वन कार्बन के साथ में जो बचे हुए हैं उनसे कौन लगा हुआ है हाइड्रोजन एलिमेंट लगा हुआ है। ये भी हमारे पास में फिनोल है। अभी और भी बनाया जा सकता है, इसे देखेंगे कैसे। जब हम क्या करेंगे कि फिनोल की स्ट्रक्चर बनानी होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसे इस तरीके से भी फिनोल को बनाया जा सकता है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपके पास में ऑक्सीजन एलिमेंट और यहाँ पर कौन है आपके पास में हाइड्रोजन एलिमेंट। जो यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ यानी कि यहाँ पर जो होता है हमारे पास में sp3 हाइब्रिडेशन होता है जिसे संकरण बोलते हैं, और यहाँ पर ये कंडीशन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है शो करती है, किसे करती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शो करती है। और जो यहाँ की बॉन्ड लेंथ होती है वो 136 pm होती है, याद रखना है सभी को, ठीक है। तो यह हमारे पास में क्या है फिनोल की स्ट्रक्चर है। अभी इसे हम इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं फिनोल को, सारी की सारी फिनोल की स्ट्रक्चर है। अभी देखो हमारे पास में जो बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, कौन होगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर कौन बेंजीन रिंग पर हमारे पास में कौन ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, कौन है ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हम इसे ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर कौन है आपके पास में हाइड्रोजन एलिमेंट और यहाँ पर कौन है आपके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ का बॉन्ड एंगल है वो कितना 109 डिग्री, और जो यहाँ पर ये बॉन्ड है बॉन्ड बनेगा किस किस से इस इससे, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा ना ये वाला, ठीक है। तो इस बॉन्ड को मैं ऐसा यहाँ ना लिख करके क्या यहाँ पर जो दिखाऊंगा क्या दिखाऊंगा sp3, और यहाँ पर होगा कौन सिंगल बॉन्ड, कौन होगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को क्या सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। और जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 136 pm होती है, 136 pm। ये सारे के सारे फिनोल है, ठीक है, यानी कि फिनोल की स्ट्रक्चर है फिनोल फिनोल। और ये भी हमारे पास में क्या है फिनोल है फिनोल, और ये भी हमारे पास में क्या है फिनोल है फिनोल। तो अब बात करेंगे क्या, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, कौन है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, यानी कि फिनोल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या these are mainly 3 types। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। नंबर 1 मोनो हाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल। और नंबर 2 जो होगा कौन सा होगा डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल हो जाएगा। जो होगा आपके पास में कौन है आपके पास में कौन है ट्राईहाइड्रिक फिनोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी मोनोहाइड्रिक फिनोल की, यानी कि मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होगा। तो देखेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है। इफ माने यदि क्या होगा कि इफ माने यदि क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर ओनली वन कौन OH ग्रुप, ठीक है, ओनली वन OH ग्रुप क्या होता है ऐड होता है, ओनली वन OH ग्रुप ऐड होता है। तो
क्या मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ठीक है, इतनी बात नोट कर ली होगी। एग्जाम्पल में जो होगा हमारे पास में, यदि क्या बेंजीन रिंग पर, किस पर, बेंजीन रिंग पर ओनली OH ग्रुप, कौन, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये मोनोहाइड्रिक फिनोल होता है। आगे बात करेंगे हाइड्रिक फिनोल, यानी कि डाइहाइड्रिक फिनोल क्या होता है। जब भी क्या होगा बेंजीन रिंग पर, ठीक है, किस पर, बेंजीन रिंग पर, इफ माने यदि बेंजीन रिंग पर, किस पर, बेंजीन रिंग पर कौन हो, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो, यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, ऐड हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो तो क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है, क्या है, डाइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा कि जो इसका एग्जाम्पल है, बेंजीन रिंग बनाएंगे और बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, OH, तो ये हो जाएगा डाइहाइड्रिक फिनोल। लेकिन एक बात याद रखना, क्या जो बेंजीन रिंग होती है और उस बेंजीन रिंग के अंदर कुछ कंडीशनें होती हैं, उन्हें याद रखना है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन होंगी, इस कंडीशन को पैरा कंडीशन कहते हैं, इस कंडीशन को ऑर्थो कहते हैं, और इसे मेटा कहते हैं, इसे पैरा कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो जिसके सामने कंडीशन होगी 1, ठीक है, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5, इसे 6 कहा जाता है, याद रखेंगे। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। यहां पर देखो क्या है, बेंजीन है ना, बेंजीन, लेकिन बेंजीन पर देखो 1 कंडीशन और 2 पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,2, ठीक है, 1,2 डाई कौन है, ऑल, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि डाइहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा, डाइहाइड्रिक फिनोल। इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट करेंगे। ट्राइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल होता क्या है, यदि बेंजीन रिंग पर, यदि किस पर, बेंजीन रिंग पर, यानी कि यदि या इफ, ठीक है, यदि बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर कौन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो क्या कहलाता है, ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। ट्राइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है, कौन कहलाता है, ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल क्या होगा कि जब भी बेंजीन रिंग होगी, कौन होगी, बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग पर, ठीक है, कौन होगी हमारे पास में, बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग पर हम क्या करेंगे,
OH ग्रुप कितने लगाएंगे 3 OH OH और यहाँ पर भी कौन है OH। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है ट्राईहाइड्रोफिनोल का है और इसका नाम रखना चाहेंगे तो ये रख देंगे क्या बेंजीन। लेकिन 1,2,3 ठीक है 1,2,3 यानी कि 1,2,3 ट्राई 3 के लिए ट्राई आता है ठीक है। कौन है OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल कहलाता है। OH ग्रुप है तो इसके लिए क्या आता है ऑल वर्ड यूज आता है। कौन सा होता है ऑल वर्ड यूज होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या बेंजीन 1,2,3 ट्राई ऑल। ये किसका है ट्राईहाइड्रोफिनोल का है। इसके बाद जो देखेंगे हम क्या टॉपिक में मिलेंगे इसके बाद।